ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बुजुर्ग महिला और उसकी पोती के बीच एक बहुत गहरा और अनमोल रिश्ता था। दादी का नाम था सुमित्रा देवी और उनकी पोती का नाम था नीता। सुमित्रा देवी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा था, लेकिन उन्होंने हमेशा मुस्कुराते हुए अपने कठिन समय को पार किया। उनकी आंखों में जीवन का अनुभव था और उनके पास जीवन के कई ऐसे पाठ थे जो उन्होंने अपनी जिंदगी से सीखे थे। नीता, जो शहर में पली बड़ी थी, एक आधुनिक और चंचल लड़की थी जो हमेशा अपने दादी से ढेर सारी कहानियां सुनने के लिए उत्साहित रहती थी। सुमित्रा देवी का दिन शुरू होता था सूरज की किरण के साथ। सुबह सुबह वह अपने बगीचे में जाती, जहां वह पौधों को पानी देती और उनका ख्याल रखती। नीता हमेशा उन्हें देखकर हैरान हो जाती थी कि दादी इतनी उम्र होने के बावजूद भी इतनी ऊर्जा से भरी हुई हैं। एक दिन नीता ने अपनी दादी से पूछा, दादी, आपको इतना सब काम करते हुए थकान नहीं होती? सुमित्रा देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल होती है बेटा, लेकिन जब तुम खुद अपने हाथों से कुछ बनाते हो तो उसमें जो संतुष्टि और खुशी मिलती है वह किसी और चीज़ में नहीं मिलती। नीता को ये बात बहुत पसंद आई, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दादी किस संतुष्टि की बात कर रही हैं। वह एक दिन अपनी दादी से यह पूछने गई, दादी, आप हमेशा क्यों कहती हैं कि मेहनत में संतुष्टि होती है? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए अपनी पोती को बगीचे में बुलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। सुमित्रा देवी ने कहानी सुनानी शुरू की। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब हमारे पास बहुत कुछ नहीं था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे जहां रोज के खाने के लिए भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता था। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन हमें हमेशा एक दूसरे का साथ मिला। मैं और मेरे भाई बहन जंगलों में जाकर लकड़ियां काटते थे या फिर खेतों में काम करते थे। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हम हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते थे। एक दिन मेरे पिता ने मुझे एक छोटा सा बगीचा बनाने के लिए कहा। मुझे उस समय ये काम बहुत कठिन लगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन मैंने मेहनत की और धीरे धीरे उस बगीचे में फूल और फल उगने लगे। जब मैंने पहली बार उस बगीचे से ताजे फल और फूल तोड़े तो मुझे जो खुशी मिली वह मैं शब्दों में नहीं बता सकती। उस समय मुझे समझ में आया कि मेहनत से मिलने वाली संतुष्टि किसी चीज़ से अधिक मूल्यवान होती है। नीता ने अपनी दादी की बातों को ध्यान से सुना। उसे महसूस हुआ कि दादी की जिंदगी में संघर्ष था, लेकिन वह हर काम को सच्चे दिल से करती थी और उसे पूरा करने पर उन्हें जो खुशी मिलती थी वह असली सुख था। एक दिन नीता ने अपने दादी से कहा, दादी, मैं भी अब मेहनत से कुछ करना चाहती हूँ। मुझे भी वह संतुष्टि चाहिए जो आप महसूस करती हैं। सुमित्रा देवी ने नीता को अपने बगीचे में काम करने का सुझाव दिया। नीता ने दादी के साथ बगीचे में काम करना शुरू किया। पहले उसे बहुत कठिनाई हुई क्योंकि वह शहर में पली बड़ी थी और खेती बाड़ी का कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन दादी ने उसे सिखाया, धैर्य और मेहनत से काम करना चाहिए बेटा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो भी काम करो उसे पूरी निष्ठा से करो। कुछ महीनों बाद नीता ने देखा कि बगीचे में उगाए गए फूल अब खिलने लगे थे, और जब वह ताजे फल तोड़ने जाती तो उसे वही संतुष्टि महसूस होती जैसा उसकी दादी ने बताया था। अब नीता को समझ में आ गया था कि मेहनत करने में असली खुशी कहाँ छुपी होती है। समय के साथ नीता ने अपनी दादी से जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीखे। उसने महसूस किया कि सिर्फ एक किताब की पढ़ाई से ही जीवन नहीं चलता, बल्कि जिंदगी के असली पाठ हमें हमारे अनुभवों और हमारे आसपास के लोगों से मिलते हैं। उसकी दादी का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सुमित्रा देवी ने नीता को यह समझाया कि असली ताकत हमारी सोच और मेहनत में छुपी होती है, न कि किसी बाहरी चीज में। एक दिन नीता ने अपनी दादी से कहा, दादी, अब मैं भी एक दिन अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत और संघर्ष से कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। सुमित्रा देवी ने अपनी पोती की आंखों में चमक देखी और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम वह सब कर सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, चाहे जो भी करो उसमें सच्चाई और मेहनत जरूर होनी चाहिए। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन के असली पाठ संघर्ष और मेहनत से आते हैं। जब हम किसी काम को दिल से करते हैं तो न केवल हमें आत्मसंतोष मिलता है, बल्कि वह काम हमें जिंदगी की सही दिशा भी दिखाता है। दादी और पोती का रिश्ता सिर्फ प्यार और सम्मान से नहीं, बल्कि एक दूसरे से सीखने और समझने से भी मजबूत हुआ।